हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। जो बीपीएससी के द्वारा जो प्राइमरी हेड टीचर का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका एग्जामिनेशन डेट 25/6/2022 को 25 जून को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो प्रीवियस में टीचर्स के रिक्वायरमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे, हालांकि बीपीएससी के द्वारा पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें 75+75 मतलब 75 जीएस सेक्शन से और 75 टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन रहेगा वो न्यू पैटर्न है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। हालांकि इसके पहले जो भी टीचर्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है उसमें 100 क्वेश्चन रहते थे, और वो कोई अलग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परीक्षा समिति या किसी और के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। तो उसमें जो 1990 से लेकर अभी तक जो भी टीचर्स के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 1993 में जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। दूसरे जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथे जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले, प्रथम ब्रिटिश या इंग्लिश जो अंग्रेज कह सकते हैं, वो अध्यक्ष थे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 का बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाटरलू का जो युद्ध है उसमें नेपोलियन हार गया था और उसको कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया था, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि वह नेपोलियन को कहाँ भेजा गया, तो सेंट हेलेना द्वीप पे भेजा गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष था? मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो सभी धर्मों को मानता था और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था? तो ये अकबर था, जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष शासक था, मुगल शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था। और जो आगरा में जो लाल किला था उसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। तो अकबर, आगरा का और दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी। देखिए, जब 1857 की क्रांति खत्म हुई और 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडिया में गवर्नेंस चलाया जा रहा था उसको अब क्राउन के अधीन कर दिया गया, मतलब वहाँ के महारानी के अधीन। उस समय जो महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी महारानी के शासन के अधीन जब लाया गया तब वहाँ पे महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी या शासिका थी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारत विभाजन का मांग किया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग का जो है वो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है। और सर्वप्रथम जो है ये 1940 में अलग पाकिस्तान या अलग देश का मांग करता है भारत विभाजन का। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 1911 में क्या हुआ था ये पूछा जा रहा है। इसमें तो पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? नहीं, ये 1920-21 के समय का बात है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? बिल्कुल सही है। 7 का आंसर जो होगा वो बी होगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था उसको भी इसी दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था, जहाँ पे जॉर्ज पंचम और मैरी उनके साथ आई हुई थी। वहाँ पे जो दिल्ली दरबार लगा था उसी में बिहार को भी बंगाल से अलग किया गया था और दिल्ली को कोलकाता से जो राजधानी भारत की है उसको ट्रांसफ़र किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। प्रथम युद्ध होता है 1526, सेकंड होता है 1556 और थर्ड होता है 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हालांकि अगर पूछ दिया जाए कि संविधान किस दिन बन के तैयार हुआ तो वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जो मंदिर है ये जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का है वहाँ पे है।
सुमात्रा और जावा द्वीप जो हैं ये दोनों, सुमात्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा लिखा हुआ है, दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। यहीं पे जावा द्वीप पे ये बोरोबुदुर जो बौद्ध भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? देखिए, ये पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद में अष्टप्रधान होते थे, वही से यहाँ पे पेशवा का कॉन्सेप्ट आगे चल के आया। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है किताब, ये पूछा जा रहा है। तो एडम स्मिथ जो जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, उनके द्वारा ये बुक जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया है। आगे है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये बुक। इसमें विश्व इतिहास की झलक इसको हिंदी में कहते हैं। ये बहुत अच्छा किताब है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये एस राधाकृष्णन साहब हैं। इसका आंसर जो होगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधाकृष्णन होंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किताब से और उनके राइटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? देखिए, इसका आंसर तो घाना हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो है वो घाना 1957 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होता है और सबसे पहले जो आज़ादी इसी को मिलता है। लेकिन अगर और पहले का बात करें जो स्वतंत्र हुआ सबसे पहले, तो वो लीबिया जो है वो 1847 में आज़ाद हो चुका था, अपने को मतलब इंडिपेंडेंस घोषित कर चुका था, इंडिपेंडेंट कंट्री। हालांकि इसका आंसर बी होगा। यहाँ पे अफ्रीकी देश में इंग्लैंड का या यूके का उस समय ये गुलामी था, जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे काम किए गए। वहाँ पे जाने के बाद गोरे कालों का रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, वहाँ पे फिनिक्स फर्म का स्थापना किया वगैरह। तो घाना सबसे पहले 1957 में आज़ाद होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो किन के द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? 17 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? तो ये सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार अजमेर में है। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में लगता है। 12 वर्षों के अंतराल के बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। इस तरह से 19 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये जो राज्य के उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता का ये प्रमुख प्रतिपादक हैं वो जॉन लॉक हैं। इस तरह से इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 का सी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा महाबली का जो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने महाबलीपुरम में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया और ये पल्लव शासक थे। इस तरह से यहाँ पे जब शासक पूछा जा रहा है तो इस 21 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर किस भगवान, ये भी सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा में है, इसको नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? देखिए, गांधी जो फिल्म आया था इसको ऑस्कर में अवार्ड मिला हुआ है। इसमें जो बेन किंग्सले थे उन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल निभाया था, और जो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी हैं उनका जो रोल है वो रोहिणी हंटगड़े ने
निभाया था। इस तरह से जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण के बाद का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। जैसे जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण जब करता है तो उसके बाद से वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1919 से लेके और 1945 तक चलता है, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हो रहा था, नए नए मशीन बन रहे थे और उसके द्वारा इंडस्ट्री स्थापित किया जा रहा था। इस तरह से औद्योगिक क्रांति का जो जनक देश है वो इंग्लैंड को माना जाता है। अब हम लोग यहाँ से भूगोल का कुछ प्रश्न है, करीब 5 प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप हमारा जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, इस महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं। तो 26 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। 28 नंबर क्वेश्चन है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूएसए जो है वो टॉप पे है। अगला क्वेश्चन है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? ये हमारे बिहार में बेगूसराय में स्थित है। ये तो सब किसी को पता होगा। असम में डिगबोई तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है या चावल पैदा होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन चावल का उत्पादन अच्छा शब्द होगा। ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है। गेहूँ का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में, और गन्ना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब यहाँ से देखिए राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है वो करीब 20 क्वेश्चन है, यहाँ से 32 से लेकर 53 तक पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैं इंडियन पॉलिटी का एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी उनके क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप उस सीरीज को देख के इसमें लाभ उठा सकते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार जो है वो शामिल नहीं किया गया है? संविधान जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका चर्चा किया गया है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे संविधान का। इसमें जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब है। लेकिन काम पाने का अधिकार, मतलब आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ये इस अधिकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया है मौलिक अधिकार में। देखिए ये जो है 12 से लेकर और 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का चर्चा है, फंडामेंटल राइट्स का, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ हमारे देश में अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 10 जून 2022। इस समय अभी राज्यसभा का निर्वाचन के लिए चुनाव जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं हमारे राज्यसभा में कुछ सीटों के लिए। इसमें देखिए 6 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, लेकिन 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे जो राज्यसभा में चयन किया गया है, सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, उसमें ऐसा प्रक्रिया, मतलब इस तरह से उसको चुनाव होता है कि हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त होता है और नए सदस्य चुन के आते हैं। अभी कुछ दिन बाद जो हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं उनका भी चुनाव होने वाला है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकता है जब उन्हें मतलब देखिए राष्ट्रपति को जिस तरह से महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जिसमें जो संसद है वो दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव देगा राष्ट्रपति को। उसके बाद से राष्ट्रपति उन सदस्यों को हटा सकते हैं। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, तो इसके लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति को समर्पित किया जाता है और राष्ट्रपति उसके बाद उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु सीमा क्या है? ये 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष पर रिटायर कर जाते हैं। और जो हाई कोर्ट्स का बात है वो 62 वर्ष अभी है। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मतलब एमएलए जो होते हैं विधायक लोग, उनका जो किसी भी राज्य में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? तो ये 500 हो सकता है। अभी सबसे ज़्यादा नंबर 403 यूपी में है, ठीक है, हमारे यूपी में, और सबसे ज़्यादा सीट है। और जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो 500 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नागरिकता निर्धारित होती है किस आधार पर निर्धारित होती है? तो ये पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जन्म स्थान का सिद्धांत, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैसे भारत में अगर आपका जन्म हुआ है और या फिर आपके किसी पिताजी, माताजी या आपके दादाजी, दादी जी, उनका जन्म हुआ है, तो इस तरह से रक्त सिद्धांत और जन्म सिद्धांत के आधार पर, जन्म स्थान के सिद्धांत के आधार पर भारत में नागरिकता आपको मिल सकती है और नागरिकता का निर्धारण होता है। नागरिकता के जो प्रावधान है वो पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया है। इसमें 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक नागरिकता के प्रावधान का चर्चा करते हैं। नागरिकता से रिलेटेड कोई भी जो कानून है वो संसद बनाएगी और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब अदर कोई पावर नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रीगण जो है, कोई भी मंत्री जो है वो लोकसभा से जो चुन के लोकसभा का जो चुनाव होता है वहाँ से जो उसके मेंबर हैं उन्हीं मेंबर के द्वारा जो अभी गवर्निंग पार्टी है वो मंत्रीगण का चुनाव करती है। और टोटल जो मंत्री है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा से चुन के आते हैं, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया जाए कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, अगर यहाँ पे व्यक्तिगत सब लग जाए तो वो राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जब बने, इनमें से कौन, चारों में से कौन जो उस समय मतलब लोकसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा के सदस्य थे, काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य थे। तो ये इंदिरा गांधी जो थी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय ये लोकसभा से नहीं जीती हुई थी, या लोकसभा का चुनाव उस समय नहीं हुआ होगा, तो ये राज्यसभा से उस समय मेंबर थी और वो प्रधानमंत्री बनी भारत का। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता जो है वो शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। संपत्ति रखने का जो अधिकार या ये जो है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार में ये नहीं आता है कि आप कितना संपत्ति रखेंगे, या आपको संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, उस पर आपको जांच हो सकता है। इसलिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल, और ये आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के समय, ये सब 19 आर्टिकल में आता है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपको। इसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता का बातचीत नहीं किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी, महिला राज्यपाल बनी थी। इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है सरोजिनी नायडू का। इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल का जो पद है वो एक सोने का पिंजड़ा है जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, ऐसा इन्होंने महसूस किया था भारत में राज्यपाल रहते हुए, यूपी में राज्यपाल रहते हुए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन यह प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए, ये लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पारित करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो ये मतलब बताते हैं कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल 109 में यह प्रोविज़न दिया गया है कि कोई बिल जो है वो धन विधेयक है कि नहीं, इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 109 में, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक का जो है वो परिभाषा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो इसका 43 नंबर का क्वेश्चन उस समय ये ज्योति बासु हो जाएंगे। ये 1990 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। इस समय
फ़िलहाल चेंज हो गए हैं शायद, सिक्किम के या और नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय इसका आंसर ज्योति बासु था। एक बार हम लोग इसको देख लेंगे करेंट अफेयर्स में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति रामास्वामी पर जो है वो असफल महाभियोग चलाया गया था। मैंने अभी आपको ऊपर में जो डिस्कशन किया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है। हालांकि महाभियोग वर्ड जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है न्यायमूर्ति रामास्वामी पर महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें जो प्रक्रिया मतलब वो महाभियोग पारित नहीं हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये शिक्षा का जो विषय था उसको ट्रांसफ़र किया गया था राज्य सूची से सेंट्रल सूची में। ठीक है, क्योंकि शिक्षा पर बहुत अच्छा राज्य काम नहीं कर रहे थे, इसलिए समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था, कंकरेंट लिस्ट में। केंद्र सरकार बोला कि आप भी अपने स्तर से अच्छा प्रयास कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शिक्षा को अब बेहतर प्रबंधन के लिए अपने स्तर से प्रयास करेगा। इस तरह 45 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है ये 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके कुछ प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और इसी में यह कहा गया कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो अब मूल अधिकार ना होके कानूनी अधिकार होगा, जिसको आर्टिकल 301 के ए में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी है वो एडवोकेट जनरल है और केंद्र का जो है केंद्र सरकार का वो अटॉर्नी जनरल होता है। इसका चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है और जो एडवोकेट जनरल का है वो 165 में की गई है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? यहाँ पे अगर जो भी टीचर्स लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि जब ये इलेक्शन होता है तो उसमें जो बैलेट पेपर और जो ये ईवीएम को जो लेके सील करके जब स्ट्रॉन्ग रूम के पास जो लेके जाते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ये 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि राज्य के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उसको राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, सेंटर में राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को शपथ और उनके मंत्रिपरिषद को, और राज्य में विधानसभा और उसके मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल जो हैं गवर्नर, वो उनका नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं और शपथ दिलाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? देखिए, इसका जो है इसमें पहले ऑप्शन देख लो, राज्यपाल द्वारा नामांकित होता है? नहीं, वो सेंटर में नामांकित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित? नहीं, ये भी नहीं होगा। वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है? बिल्कुल नहीं। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल, ये आंसर सही होगा। देखिए, किसी भी मतलब हमारे देश में 4 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े होते हैं और उसी में एक राज्य मंत्री का जो पोस्ट होता है उसको यहाँ पे केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन 1993 उसका हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आगे ये वीडियो अब लंबा ना हो जाए, 24 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला जो 50 क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है और उसके बाद जो अभी फ़िलहाल एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें
टोटल 75 क्वेश्चन जो है वो जीएस सेक्शन से होंगे और 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी से होंगे, जिसमें डीएलईडी का जो सिलेबस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा उसके इंक्लूडिंग, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे। जो संभावित क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग ये एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पहले इसमें पूछा गया है। बीपीएससी भी इन मापदंड को फॉलो करेगा और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।